अब आपको समझ आएगी। इसलिए मैंने कहा था अयोध्या की हार राम मंदिर की हार है। चलो एक सबूत देता हूं आपको समझाने के लिए। आपके सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिपोर्ट सामने नजर आ रही है। यूपी श्रावस्ती एक सीट है लोकसभा की जो हार गए हैं बीजेपी। पता है कितने वोट्स है? आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 70,000 का गैप है, 70,000 वोट का करीबन करीबन। ये देखिए ऊपर, राम वर्मा जी समाजवादी पार्टी के, ये पहले आपको बता रहे हैं फैजाबाद सीट की मैंने डिटेल बताई है, ठीक है। अब ये श्रावस्ती एक सीट है, उसमें राम शिरोमानी वर्मा जी जीते हैं श्रावस्ती की सीट, और साकेत मिश्रा हारा है। ये नीचे देखे बीजेपी का। पता है किसी को साकेत मिश्रा कौन है? ये जो सीट आ रहा है, कोई भाई पब्लिक में बता सकता है ये साकेत मिश्रा कौन है? यार आप ही बताओगे, मुझे तो इतना ज्यादा को पॉलिटिक्स का शौक नहीं है। आप ही मुझे ठीक करवा रहे हो, मैंने तो आपको सीटें भी गलत बता दी, तो आप ही बताओ। आप नहीं पता? हाँ जी विवेक भाई, आपको तो पता होगा, आप कोई गूगल ना करे। ये साकेत मिश्रा कौन है? वो आरएसएस का तो है ही है। मैं डिटेल चाह रहा हूं थोड़ी सी। नहीं पता? चले मैं बता देता हूं। साकेत मिश्रा राम मंदिर कंस्ट्रक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट चेयरमैन का बेटा है। हाँ जी जी, साकेत मिश्रा राम मंदिर कंस्ट्रक्शन की कमेटी के चेयरमैन का बेटा है। ये वो लोग, वो बंदे हैं जो राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन हैं, ये उसका बेटा है। ये साकेत मिश्रा राम मंदिर की जो कंस्ट्रक्शन जो ट्रस्ट है बेसिकली, ये मिश्रा जी उनके बेटे हैं। साकेत मिश्रा हार गया है, हार गया है ये। और चल तू तो निकल, मुझे कह रहा है लिमिट करो, चल फट 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 फट, नजर नहीं, चल फट। तुझे समझ नहीं आ रहा मैं कर क्या रहा हूं। और ये साकेत मिश्रा राम मंदिर कंस्ट्रक्शन करने वाली कमेटी के चेयरमैन मिश्रा जी का नृपेंद्र, पता नहीं क्या नृपेंद्र इस तरह करके वो नाम है उसका, उसका बेटा है। वर्मा जी ने धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, धज्जियां हराकर रख दिया। क्यों मैंने ये बात बोली है? अयोध्या की हार राम मंदिर की हार है, राम मंदिर की हार। सो तीसरी चीज, लोकल पब्लिक ने राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन करने वाली कमेटी के बेटे को रिजेक्ट कर कर यह बताया है कि इन लोगों ने राम मंदिर वहां पर बनाकर, हाँ नृपेंद्र मिश्रा, इन लोगों ने राम मंदिर वहां पर बनाकर ओबीसी एससी एसटी मुस्लिम्स के राइट की धज्जियां उड़ाई हैं। अब इनके गुमान में क्या था? इनको यह था राम मंदिर की करेंगे इनॉग्रेशन, पूरे मीडिया में करेंगे चर्चा, मोदी जी स्वयं खुद जाएंगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इंडियन शोबिस की इंडस्ट्री के लोगों को बुलाएंगे, पूरी दुनिया का मीडिया को पैसे देकर कवर करने के लिए बुलाएंगे, वो लोग आएंगे, इतना बड़ा धूम धड़का होगा कि जो छोटी छोटी मजबूर गरीब मस्कीन जरूरतमंद पिछड़े हुए समाज के लोगों की बात है वो सुनाई नहीं देगी। गरीब बंदे को किसी ने पूछा ही नहीं। वरना मुझे खुद बताएं, अयोध्या के अंदर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करके अपशुगुन, ठीक है जी, हाँ जी, संस्कार और नियम की धज्जियां उड़ाकर अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य जी, इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करवाकर शुभ मुहूर्त अपनी तरफ से पल्ले से बनाकर 22 जनवरी को मंदिर ओपन कर दिया, उद्घाटन कर दिया।
मोदी जी लेट लेट के राम के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। अब मोदी जी भी कह रहे होंगे साला मंदिर ले लिए हैं, वोट नहीं दे रहे। हाँ जी, मंदिर ले लिए हैं, वोट नहीं दे रहे। मंदिर पूरी दुनिया को दिखाने के लिए जनाब सामने रख दिया, और उन गरीबों की आवाज कोई नहीं उठाएगा, ये सोच रहे थे। यहां से एंट्री होती है समाजवादी पार्टी के नैरेटिव की, जिसको बोलते हैं पीडीए। हाँ, उसके लिए एक टर्म यूज की गई है, पीडीए स्ट्राइक। हुआ क्या, इस लल्लू सिंह ने जब से 400 पार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की बात की, तो अखिलेश यादव करके एक आदमी है जो कि अलायंस में चले गए कांग्रेस के साथ, इंडिया अलायंस के अंदर वो है। उस बंदे ने एक नारा उठाया, अब की बार पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव, इसका जो ये नारा था, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये नारा जो है, ये जो स्लोगन है, ये हाइप के अंदर आया। आपने मोदी साहब को एक जुमला कहते सुना होगा इलेक्शन कैंपेन के अंदर, दो लड़कों की जोड़ी। ये सुना है किसी ने? जी, दो लड़कों की जोड़ी। मोदी साहब कहते थे दो लड़कों की जोड़ी, तो वो इसी को कहते थे ना, राहुल को और अखिलेश को। इनको ताने मारते थे, दो लड़कों की जोड़ी, और दो लड़के ठोक गए अयोध्या के अंदर, ठोक गए घुस के। हाँ, मैं किसी पार्टी पूटी का नहीं हूं। हाँ, मेरी एक ही पार्टी है, इस्लाम। तुम्हारी ऐसी की तैसी, चल। मेरी एक ही पार्टी है पूरी दुनिया में। और राहुल, उसको क्या है, दो लड़कों की जोड़ी। इन दोनों ने मिलकर बैंड बजाकर रख दी, तो ओपोजिशन खड़ी कर दी। हमें किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है, सीधी बात है। जो हमारे राइट की बात करेगा, भाई हमारे लिए वही अच्छा। भाई जनता है, अवाम है, हमें तो हमारे राइट चाहिए। हाँ, चाहे किसी भी हुकूमत में मिले। अच्छा, अब हुआ क्या, आगे चलते। तो पॉइंट नंबर 4, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने पीडीए का जो नारा लगाया, वो नारा बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ अयोध्या के अंदर, यूपी के अंदर। अब आपको जानकर हैरानगी होगी कि 2019 में यही यूपी था जिसमें 80 सीटों में से 64 के करीब सीटें, 60 प्लस सीट्स बीजेपी ले गई थी यूपी के अंदर। 60 प्लस सीट्स। मगर अब यूपी के अंदर ओए होए, अब यूपी के अंदर वो 30 सीटें बड़ी मुश्किल से घेरी हैं। और 30 सीटें बड़ी मुश्किल से मिली हैं, किसियां कर करके। अभी उसमें भी सुना है वो कुछ कंप्लेन वगैरह कर रहे हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि, दिखाने दे जरा। किधर गया? हाँ, ये देखें, ये यूपी के अंदर सीट्स का, सॉरी, यूपी के अंदर सीट्स का तनासुब देखें, आपने समझ रहा है। ये देखें जरा, आपके सामने टाइम्स ऑफ इंडिया का चार्ट है। एसपी ने, समाजवादी पार्टी, इसने विन किया है यूपी के अंदर टोटल 37 सीट्स को। ठीक है, सॉरी। अब देखें इन्होंने क्या किया, टेक्निक चेक करें। मोदी ने या बीजेपी ने तो सारे का सारा पासा ही पलट कर रख दिया ना, बेड़ा गर्क कर दिया। तो जनरल को इन्होंने, यानी ओपन 5, ओबीसी को 20 सीटें जो जीते हैं, सीटें ज्यादा दी हुई थी। उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। एससी की 8 सीटें हैं, मुस्लिम 4 हैं। ये वो स्ट्रॉन्ग अलायंस था पीडीए के नाम पर,
जी, जो एसपी ने खड़ा किया, जिस वजह से इनको यूपी के अंदर मुंह की खानी पड़ी है, इवन ये कि अयोध्या के अंदर बेड़ा गर्क हो गया है। यहां पर मैं आपको यह चीज बताना चाहता हूं कि सिर्फ फैजाबाद जो कि राम मंदिर की सीट है वो नहीं गई है, बल्कि इनकी जनाब 9 में से 5 सीटें जो लोकसभा के अंदर थी अयोध्या रीजन के अंदर, वो सारी की सारी गायब हो गई हैं, निकल गई हाथ से। जिसपे मैंने अमेठी बताया आपको, ठीक है, और है अंबेडकर नगर है, इसी तरीके से ये फैजाबाद है, इसी तरीके से श्रावस्ती है, और है कई स्टेट्स। ये बताने का मकसद ये था कि ये हालत थी। अब सारे सोच रहे होंगे कि ये बात मैं हल्के अल्फाज में या थोड़ा सा डिटेल के अंदर जाए बगैर भी कर सकता था, मगर ये मेरा कंक्लूजन नहीं है। कंक्लूजन मेरा नहीं है। ये मैंने बात इसलिए डिटेल के अंदर की है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर एक आर्टिकल है इंडिया टुडे का, अभिषेक दे ने ये आर्टिकल लिखा है कल। इस आर्टिकल के बारे में कहते हैं, द बीजेपी डिड नॉट ओनली लूज अयोध्या but also lost all the seats adjacent to the temple town Basti, Ambedkar Nagar, Barabanki. The Ayodhya result is not only being seen as the defeat of the BJP but the defeat of their Hindutva vision. Point to be noted, darshako. The Ayodhya result is not only being seen as the defeat of the BJP but the defeat of their Hindutva vision. इसीलिए मैंने कहा था कि राम मंदिर की हार, अयोध्या की हार, राम मंदिर की हार है, और राम मंदिर की हार हिंदुत्वा, गुंडों, गुमाश्तों, पिल्लों, आतंकवादियों, उग्रवादियों, करो बैन तुम्हारी मां का साकी नाका, करो तुम्हारी ऐसी की तैसी, 5 और खड़े करूंगा। इन दहशतगर्दों, देशद्रोहियों और आतंकवादी हिंदुत्वा के पिल्लों की हार है। अल्हम्दुलिल्लाह शोर मचाया हुआ था पूरे देश के अंदर। अब आओगे औकात में, अब आओगे हैसियत में, हैं? अब आओगे थोड़ा सा सुकून में। जिसको चाह रहे थे, ये मुतलकुल अनान तागूत बने हुए थे, मुतलकुल अनान तागूत, किसी को समझ ही कुछ नहीं रहे थे करना क्या है क्या नहीं करना। अब समझे, अयोध्या जो है ना, यूपी के अंदर अयोध्या, इसकी डेमोग्राफी को समझना है। यहां पर मुख्तलिफ किस्म की जो ट्राइब्स हैं, ये एथनिसिटीज हैं, वो रहते हैं। यहां का जो वोटर है ना, वैसे तो इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंगली जो वोट टर्न आउट हुआ है वो 2019 के वोट से कम है, ये याद रखना है। 2019 का, इसका मतलब ये है कि न सिर्फ ये कि बीजेपी की हुकूमत ने हिंदुत्व के एजेंडे को जो लेकर चले, उस वजह से लोगों के अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट, एक होपलेसनेस का जो मिजाज पैदा किया था, वो नजर आता है। 2019 के अंदर इलेक्शन कमीशन के डाटा के मुताबिक जो वोटर टर्न आउट हुआ था वो 67 पॉइंट समथिंग था। अब की बार ये 3% गिरकर 64 पॉइंट समथिंग है। तो इसका मतलब ये है, वैसे बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान तो वोटिंग जो या वोटर टर्न आउट है उस एतबार से तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन की धज्जियां यूं उड़ाकर रखी हैं कि लोगों का दिल ही नहीं करता वोट डालने का। तो कम से कम इंडिया के अंदर जो ये वोटर्स टर्नआउट जो सामने आया है, ये बेसिकली ये स्टैट्स आपको बताते हैं कि लोग अभी भी डेमोक्रेसी पर बिलीव करते हैं। दैट्स अ वेरी गुड साइन पब्लिकली, यानी नेशन वाइज इंडिया के अंदर कंपेयर टू पाकिस्तान।
पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा टर्नआउट जो आया था वो ज़ियाउल हक के जमाने के अंदर आया था 1980s के अंदर, करीबन 80%, 80%। और वो भी लोग शक करते हैं क्योंकि उसने रेफरेंडम कराया था प्रेसिडेंशियल। उसके बाद से एक बड़ा टर्नआउट ड्रॉप हुआ था जो कि इमरान खान के लिए आया 2018 के अंदर। 2018 के अंदर लोग कहते हैं कि करीबन 40+% वोटर टर्नआउट हुआ था तो 2018 के अंदर, और इतना बड़ा वोटर सामने आया। वेयर एज इंडिया के अंदर 70% तक वोटर टर्नआउट होता है। दैट मीन्स कि अगर आपके आपके 100 लोग हैं, 100 में से 80% लोग ऐसे हैं, 80 लोग ऐसे हैं जो वोट डाल सकते हैं। सो उनमें से 80 में से भी करीबन 50 लोगों ने वोट डाला और 30 लोग जो हैं वो किसी वजह से बिजी रह गए। यानी नॉर्मली इलेक्शन कमीशन जो डाटा इकट्ठा करता है वो लोगों के ना आने पर इकट्ठा करता है रादर देन उनकी रीजन जाने, ठीक है ना। यानी ट्रेवल करने की वजह से, बीमार होने की वजह से, क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां इंडिया के अंदर एक बंदे के लिए भी जो वोटर बूथ जो है, वोटिंग बूथ, वो लगाया गया। एक जगह पर तो एक जंगल के अंदर एक अकेली औरत रह रही थी, उससे वोट लेने के लिए वोटिंग मशीन लेके लोग गए हैं घरों के अंदर। यानी इस लेवल पर मेहनत की गई। तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए इंडियन इलेक्शन कमीशन के इस एफर्ट को। इसमें कोई शक नहीं है कि यार लोग ज्यादा को खुश नहीं है। बहरहाल मैं कोई कोई बोरिंग बात या कोई खच खचैया वाली बात नहीं करना चाहता। वापस आ जाता जो हमारी डोमेन से रिलेटेड है। तो वोटर टर्नआउट जो था वो करीबन 64 पॉइंट समथिंग था। इसका मतलब यह है कि लोगों ने अभी आस उम्मीद नहीं छोड़ी डेमोक्रेसी से। यानी मान ये समझने में आ रहा है। अब यूपी के अंदर, खास तौर पर अयोध्या के अंदर डेमोग्राफी को समझे। आपको पता होना चाहिए कि 25% के करीब ओबीसी और फिर आगे बढ़ जाए तो दलित समाज जो है, यानी ये जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जो इन्होंने जारी बात है डिवीजन क्यों है, हम तो नहीं इसको मानते पर्सनली। तकरीबन 21% दो कम्युनिटीज के वोट है जो यूपी के अंदर है, खासतौर पर अयोध्या के अंदर। इतने बड़े वोटर को निराश किया बीजेपी ने, जिस वजह से ये सारा वोट निकला है ऑपोजिट। अब इसमें 18% वोट बैंक है मुस्लिम्स का। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि सारा वोटर मिलके दलित ने, चाहे वो यादव्स हो, चाहे वो दूसरी कम्युनिटीज हो, पासी कम्युनिटी हो दलित के अंदर, इसी तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी है, सब ने मिलकर वोट जो है एसपी को डाला और ये नतीजा निकला है। अब ये बात इसलिए की गई है यूपी में हिंदुत्व का डिक्लाइन शुरू हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। अब इस डिक्लाइन के साथ, इस डिक्लाइन के साथ तेरा क्या होगा कालिया, तेरा क्या होगा। क्या है, सी हैं, ये उसने भी मान लेते। मैं आज सीधा बताता हूँ, ये दीनी दो कौड़ी का कुत्ता है साला। जब तक योगी की गवर्नमेंट है यूपी में तब तक ये साला एक्स मुस्लिम बन के रहेगा। वहां पे गवर्नमेंट गिरी ये साला मोमिन बन जाएगा। अब खुली औकात एक्स मुस्लिम्स की, तुम सब की यही औकात है। जब तक बीजेपी की हुकूमत है तुम कुत्ते न्यूज नेशन पर भी नजर आओगे, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नजर आओगे, रोडों पर भी नजर आओगे। जिस दिन ये एक्सट्रीम टेररिस्ट आरएसएस की हुकूमत खत्म हुई और एक्सट्रीम हिंदू जो हैं दहशतगर्द टेररिस्ट ये खत्म हुए, तुम लोग अपनी औकात में आ जाओगे। तुम लोग अपनी औकात से निकले हुए हो। 6 टाइम जंगी जी अब मैं कंक्लूड करता हूं जिस चीज को आपने समझना है। कंक्लूजन दोस्तों ये है कि नंबर 1, कोई ये कह सकता है सत्ता में तो मोदी है, 400 पार ना सही, मेजोरिटी ना सही, स्ट्रांग ना सही, मगर प्राइम मिनिस्टर तो मोदी ही है, गवर्नमेंट तो बीजेपी की ही आएगी। सो याद रखना है डेमोक्रेसी में
सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है ओपोजिशन का। अगर ओपोजिशन टफ नहीं होगी, आपके मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, बेसिक ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम टू प्रेस और इसी तरीके से दूसरी जो विकास के और नियम व्यवस्था के जो सारे मामलात हैं वो पूरे नहीं होंगे। इसी तरीके से जो वेलफेयर की पॉलिसीज, जिनके बड़े बड़े वादे वचन किए जाते हैं प्रवचनों और भाषणों के अंदर, उनको ओपोजिशन जो है वो टेक्निक के साथ टैकल करती है। नंबर 1। नंबर 2, बड़ी तादाद के अंदर जिन ओपोजिशन पार्टीज को अरेस्ट किया जाता था झूठे केस बनाकर, अब वो आपको बाहर निकलते हुए और रिवर्स होते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि जो सिविल ब्यूरोक्रेसी होती है या इवन मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी होती है, वो गवर्नमेंट को देखती है कि जितने ज्यादा वो पावर के अंदर होते हैं उतना ज्यादा वो उनके नीचे लगकर, उनके साथ मिलकर काम करती है। मगर वेयर एज जब एक तगड़ी ऑपोजिशन होगी तो माइनॉरिटीज भी सिक्योर रहेंगी, ठीक है, देश का कॉन्स्टिट्यूशन भी सिक्योर रहेगा। इसी तरीके से जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनकी वायलेशन भी मिनिमाइज होगी। नंबर 2। नंबर 3 ये कि धर्म के नाम के ऊपर जो गुंडागर्दी इन हिंदुत्व के कुत्तों ने और पिल्लों ने शुरू की हुई थी, उनकी टोन आपको आहिस्ता आहिस्ता बदलती हुई दिखाई देगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपने नजर रखनी है, ठीक है। आपको आहिस्ता आहिस्ता उनकी टोन बदलती हुई दिखाई देगी। अब यहां मेरा कंक्लूजन क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारी मुसलमानों से ये रिक्वेस्ट है आज भी, और शायद इस बात को कोई हजारों साल बाद सुनेगा तो उसके लिए भी, अपने आप को सिस्टम से आउट मत करो। अपने आप को सिस्टम से आउट मत करो। कुछ कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, कुछ चीजें तुम्हें नापसंद होंगी, मगर मुसलमानों को इंटरनेशनली ग्लोबली अपने आप को सिस्टम में इन रखना है। एंड व्हेन वी से सिस्टम में इन रखना है, उसका मतलब यह है कि वैक्यूम नहीं होने देना कि कोई टटपूंजिया, कोई पिल्लों पर, टकों पर बिकने वाला टटपूंजिया इस्लाम की और मुस्लिम कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सामने आए। हमने राम मंदिर के उद्घाटन पर ये 1.5 फुट की दाढ़ियां रखकर हाथ जोड़े, जना कैप और शेरवानी पहने कुछ मुनाफिकों को देखा है। वो हम नहीं हैं, वो हम नहीं हैं। अपनी रिप्रेजेंटेशन सामने लेकर आओ। मुसलमान को चाहिए कि अमली तौर पर अपने आप को चीजों के अंदर इन्वॉल्व रखें। अगर आपने अपने आप को प्रैक्टिकली सोसाइटी के अंदर एक्टिव, स्ट्रांग, इन्वॉल्व नहीं किया, आप पिछड़े हुए होंगे। फिर जब तक आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा, आपको लोग खा पी के डकार मार जाएंगे। ये आज भी और आने वाली नस्लों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है। ये इलेक्शन 2024 इलेक्शन हिंदुत्व की हार का इलेक्शन है। ये बाबरी मस्जिद की जीत का इलेक्शन है। ये मुस्लिम कम्युनिटी की जीत का इलेक्शन है। ये हर पिसी हुई कम्युनिटी, माइनॉरिटी की जीत का इलेक्शन है। ये हर उस सिसकती हुई मां का इलेक्शन है। ये हर उस बिलकते हुए बाप का इलेक्शन है, जिसका ताल्लुक उस माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ है, जिसके साथ धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, सत्ता के नाम पर, अधिकारों के नाम पर, जिसके साथ छल कपट और पाखंड किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, जीत पावर में बैठने से नहीं आती। जीत लोगों के जहनों को उजागर करने से, उनके आत्माओं को जिन जंजीरों ने जकड़ा होता है उनको तोड़ने से जीत आती है। गुलामी सिर्फ जाहिरी बेड़ियों के अंदर नहीं होती, बल्कि दिमागों के अंदर और सीनों के अंदर जो अंधभक्ति और अंधविश्वास की जंजीरें और बेड़ियां हैं, उनको तोड़ने का नाम है आजादी। वो आजादी मिली है, हमें उम्मीद की किरण मिली है, हमें अपनी बात रखने का मौका मिला है, हमें अगले कई सालों के अंदर बेहतरी की एक किरण नजर आई है। और मैं अपने नौजवानों को यह कहता हूं कि इस काम को रुकने नहीं देना। भाई देश है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका लीगल राइट है, आप अपने हक के लिए आवाज उठाइए, कानून के अंदर रहते हुए, कोई दिक्कत नहीं।
बहुत शुक्रिया। ये था आज का इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग सेगमेंट, जिसमें मैं चाहता था कि हमारी डोमेन से रिलेटेड, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी डोमेन से रिलेटेड राम लल्ला जी का मंदिर बनने के बाद भी जो हार हुई है उसको डिस्कस किया जाए, हिंदुत्व के पोल को खोला जाए, और एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो सोशल मीडिया और मल्टीमीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया पे इनके पॉलिटिकल विंग के तौर पर काम कर रही थी, उसको एक्सपोज किया जाए। अब गौर से देखें, लिंक पब्लिक होने लगा, गौर से सुनते जाना। हिंदुइज्म और सनातन धर्म के नाम पर नफरत का वोट तब डालता है जब एक्स मुस्लिम्स मेन स्ट्रीम मीडिया, नेशनल टीवी और सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स पर हजारों की तादाद में हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों, इस्लाम की और माइनॉरिटीज की नफरत दिल में डालते हैं। तब वो 18-19 साल का लौंडा उठकर उनसे नफरत करते हुए उनके खिलाफ वोट भी डालता है और दंगों में शामिल भी होता है। ये है वो रीजन। तो इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जो अपना पॉलिटिकल विंग बिठाया हुआ है, ये राजनीति कर रहे हैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट वाले। एक साधारण, इनोसेंट, सिंपल युवा पीढ़ी जो कि सनातन धर्म से बिलोंग करती है, उसके दिल में इस्लाम के प्रति और इसी तरीके से मुसलमान के प्रति क्रोध और नफरत डालते हैं, जिसके बाद वो रोड पर निकलकर नारे हुल्लड़बाजी करता है, वोट डालता है और बाद में इनको तंग करते हैं। इसीलिए देश के अंदर अमन और शांति के लिए, सुकून के लिए इस पॉलिटिकल विंग को पटा डालना बहुत जरूरी है। और अनकरीब वो दिन आने वाला है, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जब इनको पटे डाले जाएंगे अल्लाह के हुक्म से, कानूनी। हाँ भाई, नहीं कानूनी, भाई कानूनी। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेते, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। बहुत शुक्रिया। लिंक पब्लिक कर रहा हूं जी। करीबन 1 घंटा हमारा फर्स्ट सेगमेंट चला है। लिंक ओनली फॉर, आपको पता है, एक्स मुस्लिम्स। ठीक है जी, ये मौका होता है इनके लिए कि आए और आकर बात करें स्टेज पर। और ज्यादा नहीं, एक बंदे को। देखिए, ज्यादा तो हम बात ही नहीं करते ना जी, ज्यादा की तो हमने कभी डिमांड ही नहीं की। एक बंदे को एक्स मुस्लिम करके ले जाओ। चलो यार, एक बंदे को करके ले जाओ, अगला वोट मैं इनको डाल दूंगा अयोध्या में। और बताएं भाई, देखे मैं तो यही कर सकता हूं ना, ज्यादा जो सीटें गई हैं वो तो मैं ला नहीं सकता, चलो कम से कम ये कर देता हूं। क्या कहती है, क्या बोलती पब्लिक? भाई मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूं, इससे आगे तो मेरे बस की बात नहीं है। हाँ जी, अगला वोट अयोध्या में मेरा, बीजेपी को अब की बार। हाँ जी, मेरा वोट। बस एक बंदे को कन्विंस करके ले जाओ। श्योर डालते हैं, श्योर, शॉर्ट मार्केट से आ जाओ ना। कोई नहीं आए, कोई नहीं। अच्छा, एक कहता है एक कहता है, अयोध्या वाले हिंदू नपुंसक निकले, वोट नहीं दिया, राम मंदिर बनाया था। राम मंदिर की मूर्ति को चाट कर पेट नहीं भरता बच्चा, ना मंदिर की घंटी रात को नींद आने देती है जिसका पेट खाली हो। तुम्हें लगता है मंदिर की घंटी को लोरी बनाकर लोगों को फुद्दू लगाकर 4 साल पूरे कर लेंगे? ये खाली पेट जब गुड़गुड़ाता है ना, तो शेर की धाड़ से ज्यादा इसकी आवाज होती है खाली पेट की, जब इसके डकार आते हैं। हाँ, शायद तुमने सुने नहीं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, यही तुमने पब्लिक को सिखाया। हाँ, सोशलिस्ट बड़ा लेकर आए थे तो बस पेट पूजा, फिर काम दूजा।